हाय फ्रेंड्स, सुजी शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 4 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, समकोणीय समानांतर षटफलक या आयत घन। या इसके ही और भी नाम है, जैसे इसे घनाभ भी कहते हैं, कभी कभी इसे आयताकार घन भी कहते हैं। वैसे देखिए, अब तक के क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज संख्या 4 के सवाल संख्या 7 तक हल कर चुके थे। तो चलिए आइए जल्दी से अपने क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए जल्दी से सवाल संख्या 8 को हल करते हैं। देखिए, सवाल संख्या 8 भी जो है वो बहुत सुंदर सवाल है, जल्दी से उसको पढ़ते हैं। यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन कितना होगा, जल्दी से ज्ञात करें। तो जल्दी से आपको क्या कहा गया कि एक घन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक घन बनाते हैं। जल्दी से एक घन बनाते हैं। आपको पता है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, समान होता है, नहीं होता। तो जल्दी से देखिए, हम लोग क्या किए, अपना एक घन बना लिए। ठीक है, अब देखिए आपको दिया क्या गया है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। आपको दिया गया क्या है, 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल। चलिए जल्दी से वो भी लिख देते हैं। प्रदत्त क्या है आपको, प्रदत्त जो है वो आपको क्या है, 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल। 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल। देखिए, 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल आपको दिया कितना है, जल्दी से देख लेते हैं, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग 216 वर्ग सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, तो बताइए इसका आयतन कितना होगा। देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। वैसे आप जानते हैं ना कि ये घन है, तो घन में हम लोग क्या करते हैं, सभी भुजाओं को ए अक्षर से ही प्रदर्शित करते हैं। और इसमें ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई सभी क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसको ए अक्षर से हम लोग प्रदर्शित किए। अब देखिए आपको दिया क्या है, गौर करें बात पे कि 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें ये जल्दी से बताइए कि इसका एक तल का क्षेत्रफल कितना होगा। एगो पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, जैसे यह एगो पृष्ठ तल हुआ तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, ये ए है और ये भुजा भी कितना है, ए ही है। तो ये एक क्या हो गया, वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। ये हम जानते हैं, पहले के क्लास में भी हम लोग ये सब देख चुके हैं कि यह पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। तो ये तो एक पृष्ठ तल का क्षेत्रफल हुआ ना, ए स्क्वायर। तो 6 का पृष्ठ तल का योग कितना होगा, 6a स्क्वायर, नहीं होगा। एक तरह से यही आपको क्या दिया गया है, समग्र तल का क्षेत्रफल दिया गया है। तो 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल होगा कितना, 6a स्क्वायर। तो हम लोग लिख दिए 6a स्क्वायर। देखिए अब यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए इसको जल्दी से हल करते हैं। 6 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 6 से देखिए जल्दी से हम इसको अगर काटे तो 6 के 18, 3 6 के 36 कट गया। ये ए स्क्वायर बराबर आपको कितना आया, 36। अब ये देखिए यहाँ पे वर्ग है या स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, इधर गया वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 क्या सेंटीमीटर। तो देखिए आपको इससे क्या पता चल गया, एगो भुजा का लंबाई पता चल गया। ये ए क्या है, एगो भुजा की लंबाई। तो हमको अगर पता चल गया एगो भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, यानी सब क्या है, 6 सेंटीमीटर ही है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर ही है। तो अब पूछा क्या गया आपको सॉरी, तो घन का आयतन कितना होगा। देखिए अब करना क्या है, सिर्फ आयतन का सूत्र लिखते हैं और तुरंत हल हो जाएगा। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता क्या है, भुजा का क्यूब। यहाँ भुजा हम ए लिए हैं इसलिए ए का क्यूब लिखे, या तो आप लिख सकते हैं भुजा का भी क्यूब लिख सकते हैं। तो 6 का ही क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ भुजा कितना आया, हमको 6 आया। तो 6 का क्यूब का मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो कितना हो गया, 6 के 36, 36 छक 216 क्या घन सेंटीमीटर। देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न नहीं है ये, कि एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, आयतन आपको कितना आया, यहाँ पे घन का आयतन आपको आया कितना, 216
घन सेंटीमीटर। जबकि देखिए समग्र तल का या 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल का भी उत्तर कितना था, 216। बस अंतर याद रखिए, ये क्षेत्रफल था इसीलिए इसकी इकाई क्या था, वर्ग सेंटीमीटर, और ये क्या है, आयतन है, इसीलिए इसकी इकाई क्या है, घन सेंटीमीटर। तो यही क्या है आपका सही जवाब। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 9 की तरफ। देखिए सवाल संख्या 9 कहता क्या है कि एक समकोणीय चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर है। यदि उसे 2 समान आयतन वाले घन के रूप में बांट दिया जाए तो जो घन प्राप्त होगा उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहा क्या गया कि एक चौपाल है, चौपाल जहाँ पे लोग बैठते हैं गांव घर में, जो घनाभ आकृति का भी होता है। वैसे प्रश्न के अनुसार भी समझिए, मान लेते हैं यही मेरा क्या है, समकोणीय चौपाल है। कहा क्या गया है कि इसको 2 भाग में जब बांटे, यानी बीचों बीच काट के हटा देते हैं, 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो जो 2 टुकड़े प्राप्त हुए वो क्या है, घन है। ठीक है, तो जब घन है इसका मतलब दोनों घन जब जुड़ा हुआ था तो चौपाल की आकृति किस आकृति की थी, घनाभ आकृति की थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर समझ लिए कि चौपाल जो है वो घनाभ आकृति का है तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। ठीक है, घनाभ आप बनाना जानते हैं कि वो क्या होता है, आयत क्षेत्र से बनता है। तो जल्दी से हम एक अपना घनाभ आकृति बना लेते हैं। तो देखिए हम अपना घनाभ आकृति बना लिए। तो यही क्या कहा गया है कि ये एगो चौपाल है, ठीक है, जो समकोणीय आकृति का है या घनाभ आकृति का है, ये चौपाल है। फिर क्या कहा गया है, गौर से देखिए कि इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, जिससे घन प्राप्त हुआ है। उससे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है कि चौपाल का आयतन 432 घन सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रदत्त जो आपको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या कहा गया है, समकोणीय चौपाल का आयतन, चौपाल का आयतन दे दिया गया था आपको। आयतन कितना दे दिया गया था, 432 घन सेंटीमीटर। ये देखिए चौपाल का आयतन। और आप जानते हैं कि आयतन क्या होता है, इसकी क्षमता, या अगर मान लेते हैं पूरी तरह से ठोस है तो इसके अंदर कितना धातु या जिस चीज से भी बना है वो इसके अंदर कितना है। ठीक है, अब क्या कहा गया, इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है और टुकड़े जो प्राप्त हुए वो घन है। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 टुकड़ों में जल्दी से हम भी बांट देते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ से बांट देते हैं, ठीक है, इसको हम बांट दिए कि ये क्या हो गया, मेरा 2 टुकड़ा में बट गया। अब ये 2 जो टुकड़े मिले हैं, ये एक टुकड़ा एक दूसरा टुकड़ा, मान लेते हैं ये टुकड़ा 1 नंबर टुकड़ा है और इसको मान लेते हैं ये 2 टुकड़े हुए। तो जो 2 टुकड़े प्राप्त हुए बीचों बीच काटने के पश्चात ये दोनों क्या है, घन है। तो समझने योग्य बस बात है क्या, पूरे घनाभ का आयतन 432 था, जब 2 टुकड़े में बांट दिए तो आयतन ही क्या होगा, बट जाएगा। आधा इधर आयतन चला जाएगा और आधा इस तरफ चला जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो जो घन प्राप्त हुआ है उसका आयतन जो है वो क्या होगा, घनाभ के आयतन का आधा या चौपाल के आयतन का आधा होगा। उससे पहले देखिए हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, पूछा क्या गया है, तो घन के भुजा की लंबाई, घन का भुजा या घन के भुजा की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, कितन यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रश्न के अनुसार हम क्या समझे कि जो घन है, मेरा घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन जो होगा वो क्या होगा, इस पूरे चौपाल के आयतन का आधा। पूरे चौपाल का आयतन का कितना है, 432। इसको बीचों बीच काट दिए तो आधा इधर हो गया, आधा इधर, यानी एक घन का आयतन क्या होगा, चौपाल का आयतन बटा 2, यही आपका होगा। ठीक है, देखिए चौपाल यहाँ है तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, चौपाल थोड़ा हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चौपाल ये मेरा है। ठीक है, बस समझने योग्य बात है। अब से बताइए कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। अगर एक भुजा इसका अगर ए लंबाई का है, ए लंबाई का है तो सब क्या होता है, ए ही लंबाई का होता है। ये भी देखिए घन है तो इसका भी ए ही मान लेते हैं भुजा, सब भुजा क्या हो जाएगा, ए लंबाई का होगा। तो ए का क्यूब लिखते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, हम भुजा ही लिख देते हैं यहाँ पे, भुजा
कोई भी एक भुजा का क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे। चौपाल का आयतन देखिए जल्दी से लिख लेते हैं, कितना है 432 बटा 2, काट दिए इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, कट गया। तो देखिए यहाँ पे भुजा का क्यूब बराबर आपको कितना आया, 216, नहीं आ गया। अब देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब अगर इस तरफ आया तो आपको क्या मिल जाएगा, उधर घनमूल हो जाएगा, यानी एक भुजा बराबर कितना हो गया, घनमूल 216। अब बताइए घनमूल तो है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 216 किसका घनमूल है, 6 का घनमूल है, नहीं है, यानी एक भुजा की लंबाई कितनी थी, 6 क्या सेंटीमीटर। देखिए कुल मिलाकर यही क्या है आपका सही जवाब, कि जो घन प्राप्त होगा उसके एक भुजा की लंबाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 10 को हल करते हैं। देखिए सवाल संख्या 10 भी जो है वो बहुत सुंदर सवाल है, उसको भी हल हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो सवाल कहता क्या है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया गया तो प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन का अनुपात कितना होगा। जल्दी से सवाल को समझिए, कहा क्या गया है कि आपके पास पहले एक घन था, तो जल्दी से हम लोग एक घन बना लेते हैं। आपको पता है ना कि घन जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा क्या था, प्रथम घन, कहा क्या गया है, ये है प्रथम घन। चलिए अच्छी बात हम लोग ये मान लिए। उसके बाद क्या कहा गया कि इसकी हर भुजा जो है 50% कम कर दी गई, मतलब क्या आधा कर दिया गया। 50% कोई चीज़ कम हो जाए, मेरे पास 100 रुपये है, 50% अगर मेरा यानी 50 रुपया घट जाए तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये, यानी 50% घटने का मतलब क्या होता है, आधा हो जाना। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या इसकी पहले जो प्रथम घन था उसका हर भुजा कितना है, a लंबाई का था, ठीक है। तो ये हम मान लिए ये मेरा सब भुजा a लंबाई का था। अब बोला क्या, सब भुजा 50% कम हो गया, तब क्या होगा, सब घन की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यानी ये मेरा जो नया घन आएगा वो थोड़ा सा क्या आएगा, छोटा आएगा। इसीलिए हम भी क्या किए, इसको थोड़ा छोटा ही बनाने की कोशिश किए, ठीक है। ये मेरा क्या है, परिवर्तित घन, परिवर्तित घन, ठीक है, ये मेरा परिवर्तित घन है। तो बताइए परिवर्तित घन जो है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, a/2, आधा a/2, ये भी क्या हो जाएगा, a/2, यानी सब भुजा की लंबाई क्या हो गई, पहले की अपेक्षा आधी हो गई, यही होगा। अब बस कहा क्या गया, इन दोनों के आयतन का अनुपात बताइए। तो प्रथम घन का भी आयतन निकालिए, दूसरे घन का भी आयतन निकालिए, दोनों को भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम घन का आयतन कितना होगा, चलिए जल्दी से लिखते हैं, प्रथम घन का आयतन, ठीक है। तो मेरा पहला घन जो है उसकी प्रत्येक भुजा क्या है, a है, इसको ठीक से लिख लें, दिखना चाहिए आपको, ये a है। तो इसकी प्रत्येक भुजा अगर a है तो इसका आयतन कितना होगा, भुजा का ही क्यूब, यानी a क्यूब होगा, ठीक है। अब परिवर्तित घन उसका भी निकालिए, परिवर्तित घन का आयतन, उसको लिख लेते हैं जल्दी से, उसका कितना होगा, a/2 है ना उसकी प्रत्येक भुजा, तो इसका क्यूब होगा। और बस अब करना क्या, इन दोनों का अनुपात निकालना है, मतलब इन दोनों को बस भाग दे दीजिए। यानी पूछा जो है, यानी आपको निकालना क्या है, भाग दे दीजिए दोनों को, प्रथम घन का आयतन और बटा परिवर्तित घन का आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है, यही निकालना है आपको। तो देखिए इन दोनों को इस तरफ को भाग दिए तो ये भी क्या होगा, इधर वाले में से इसको भाग दे दीजिए, ऊपर क्या हो गया, a/3, ये प्रथम घन का आयतन है, और नीचे परिवर्तित घन का आयतन यानी a/2 का क्यूब। एक काम करें, इसका 1/2 का क्यूब निकालें, कितना होगा, ये क्यूब आप जानते हैं इस पे भी है और इसके नीचे वाले पे भी है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, a³ और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8, नहीं हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, a³ बटा
8। बस इसको अब थोड़ा हल कर लीजिए। तो इसको हल कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला वैसे ही रहता है, ये भाग बन जाता है गुना, और नीचे वाले को क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बटा 1 हमेशा होता है, तो ये खत्म और ये खत्म, तो बचा क्या, सिर्फ 8/1। गौर से देखें, तो ये 8/1 आया, आपको 8/1 आया, इसी को अनुपात में क्या लिखेंगे, 8:1। यही क्या आपका सही जवाब। बस आप क्या करें, एक लाइन लिख दीजिए लास्ट में, हो गया। प्रथम घन का आयतन अनुपात, इसको अनुपात में अब लिख रहे हैं, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे, प्रथम घन का आयतन अनुपात परिवर्तित घन का आयतन बराबर आपको आएगा क्या, इसको भी अनुपात में लिखेंगे तो कितना आएगा, 8:1। यही देखिए क्या है आपका इस प्रश्न का सही जवाब, कि दोनों घन के आयतन का अनुपात होगा 8:1। आइए बच्चों जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 11 को हल करते हैं। देखिए सवाल संख्या 11 भी जो है वो बहुत सुंदर सवाल है। कहता क्या है कि एक समकोणीय ठोस आकार के बक्सा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है एवं उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर होने से बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समकोणीय ठोस आकार का बक्सा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, यानी इससे क्या पता चलता है, ये एक घनाभ है। तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, परीक्षा में भी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चित्र जरूर बनाएं, समझे। ये चलिए मेरा क्या है, प्रश्न के अनुसार एक बॉक्स है जिसका ये लंबाई चौड़ाई और ये क्या है आपकी ऊंचाई दी गई है, नहीं तो आप लिख भी लें ये क्या है, मेरा बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए जो जो चीजें दी गई हैं उसको जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, प्रदत्त लिख लेते हैं हम लोग। प्रदत्त क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। लंबाई, ठीक है, जल्दी से लिख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई ये सब का देखिए आपको अनुपात कितना दिया गया है, 3:2:1। नहीं, और दूसरा क्या दे दिया गया है, आयतन, इस बॉक्स का आयतन बॉक्स का आयतन, बॉक्स का देखिए आयतन कितना दे दिया गया है आपको, 384 घन सेंटीमीटर। जल्दी से हम लोग ये भी लिख लेते हैं, 384 घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए जब भी इस तरह से आपको अनुपात वाला प्रश्न हो कि लंबाई 3, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, यानी 3:2:1 को अनुपात में दिया गया हो, तो सबसे पहले देखिए मान लिया कीजिए कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है और ऊंचाई कितना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि लंबाई कितना है, 3:2:1 है ना, तो 3x मान लेंगे, समझे। ये कितना है, 3x, माना कि लंबाई 3x है। ठीक है, चलिए उसी हिसाब से चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई लिख लेते हैं जल्दी से, चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, जब भी अनुपात में दिया हो तो आप ऐसे ही हल करें। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है मेरा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, सिर्फ x या सिर्फ x है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, कि क्योंकि अनुपात में दिया रहता है तो तभी हमेशा क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x और ऊंचाई है सिर्फ x। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या माने हम, लंबाई है मेरा कितना, 3x, चौड़ाई कितना माने, 2x और ऊंचाई कितना माने, x, क्योंकि यही अनुपात में तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसी अनुपात में है। उसके बाद आपको देखिए कहा क्या गया है कि बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए और ऊंचाई भी सब पता होना चाहिए, तभी आप समग्र तल के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा चीज आपको दिया गया है, बॉक्स का आयतन। आपको देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए दिया क्या गया है, प्रश्न के
प्रश्न के अनुसार देखिए दिया क्या गया है कि आयतन जो है, बॉक्स का आयतन लिख लेते हैं हम लोग, बॉक्स का आयतन जो है वो दिया गया है आपको 384 घन सेंटीमीटर। अब बताइए, क्योंकि ये घनाभ है तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, नहीं होता? तो देखिए हम लिख लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। अब देखिए तो हम यहाँ लिख लेते हैं 384 घन सेंटीमीटर। अब मेरा एक प्रश्न, L मतलब लंबाई को L से भी प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को B से भी और ऊंचाई को H से भी। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आप चाहे तो लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब एक मेरा प्रश्न, लंबाई कितना हम माने हैं 3x, तो लंबाई की जगह कितना लिखेंगे 3x, गुना चौड़ाई कितना माने हैं 2x, नहीं, और ऊंचाई कितना माने हैं सिर्फ x। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या आएगा, इसको हल कीजिएगा तो इससे आपको x का मान आएगा। जल्दी से इसको हल करें, कितना आएगा 3 दूनी 6, x क्यूब बराबर 384, तो x क्यूब बराबर ये 6 इधर आके भाग हो जाएगा 384 बटा 6, तो इसको काटे तो कितना हो गया 6 के 36, 6 चौके 24। देखिए ये हो गया। अब चलिए इसको हम जल्दी से इस तरफ हल कर देते हैं। तो सिर्फ x का मान कितना होगा, यहाँ आपको आया x क्यूब बराबर 64 आया, तो यहाँ पे क्यूब है यानी घन है, वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा घन मूल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3, घनमूल हो जाएगा। तो बताइए 64 का घनमूल कितना होगा, 64 को क्या लिख नहीं सकते हम लोग 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, यानी x का मान आपको कितना आया, क्योंकि ये 3 का जोड़ा है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है इसलिए 3 का जोड़ा लिए, तो सिर्फ आया बाहर क्या 4, यानी x का मान कितना हुआ 4 क्या सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यह पता चल गया कि x का मान 4 है, तो इससे देखिए आपको क्या पता चल जाएगा कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई 3x था ना, तो हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लंबाई यानी L, चलिए लिख देते हैं यहाँ लंबाई कितना माने थे 3x, तो हम क्या लिखेंगे 3x का मान कितना है 4, तो हल करेंगे तो कितना आएगा 4 × 12 सेंटीमीटर। एक चीज पता चल गया लंबाई। उसी तरह से जल्दी से आप कीजिए क्या, चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को 20 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई कितना था 2x, तो जल्दी से लिख लेते हैं 2x, x की जगह कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे तो कितना आपको आएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी आ गया। उसके बाद देखिए ऊंचाई निकालते हैं जल्दी से, ऊंचाई यानी h, ऊंचाई कितना था सिर्फ x नहीं था, यानी ऊंचाई आपको कितना आया 4 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो क्या जो पूछा था संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। चलिए जल्दी से निकालते हैं। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जल्दी से बताइए। इसका सूत्र होता क्या है, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़, यहाँ इसको जल्दी से थोड़ा सा मिस्टेक, ऊंचाई गुना या लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब सिर्फ करना क्या है, इन सभी मानों को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबका मान को बस आप रख दीजिए। चलिए रखते हैं। लंबाई कितना है मेरा 12, चलिए लिखते हैं 12 गुना चौड़ाई कितना है 8, लिख देते हैं। चौड़ाई कितना है 8, ऊंचाई कितना है 4, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है, नहीं लंबाई लिख दिए ना 12, उसके बाद अगला क्या है ऊंचाई कितना है 4। इतना क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब सिर्फ क्या करना है, इसको हल कीजिए और उत्तर निकालिए। चलिए हम इसको आपके लिए यहाँ हल किए देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल यानी देखिए जगह के अभाव के कारण हम सिर्फ क्षेत्रफल लिखना है, जबकि यह है क्या संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। देखिए इसको हल करेंगे तो 12 8 कितना आएगा 12 8, इसको गुना करेंगे 96, ठीक है। इसको 8 चौके 32 और 12 चौके 48, ठीक है। ये आपका इतना आया। अब देखिए इस सबको जोड़िए, कितना आएगा आपको
ब्रैकेट के अंदर वाले सभी को जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 10, 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 9 1 10, 3 13, 4 17। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आपको आएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, इतना क्या वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या है आपका सही जवाब। तो बच्चों आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस पाठ से संबंधित आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश जरूर करें। वैसे देखिए, अगर आपको सवाल बनाने में कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कमेंट करें, आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर प्राप्त हो जाएगा। वैसे बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम घर में जरूर रहें ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।